हेलो दोस्तों। फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का। ठीक है, तो एक ब्रीफ इंट्रो वाला जो है वीडियो आपको डाला जा चुका है। इससे पहले बताए हैं इसका इंट्रो। शुरू 2000 सॉरी 1912 से लेके 2000 के बीच में जो घटनाक्रम था उसका एक ब्रीफ इंट्रो इंट्रो आपको दिया जा चुका है। जो नहीं देखे हुए वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे हर चीज का, जहां से क्वेश्चन पूछता है जनरली। ठीक है, तो सबसे पहला जो है देख रहे हैं कि 1912 में शुरू हुआ था। आज शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? जे बार्थो लोमन। इन्हें जो है झारखंड आंदोलन का जो है जनक कहा जाता है। यह सवाल पूछा होगा सबसे पहले बात। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर जे बार्थो लोमन के बारे में कुछ परिचय थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो है संत कोलंबा कॉलेज जो हजारीबाग में है, ठीक है, उसके स्टूडेंट रहे हैं। मतलब वहां से ये पढ़ाई किए हैं, पहला बात। ये भी सवाल पूछा है जैसे सीजीएल 2024, इसमें सवाल ये पूछा है जे बार्थोलोमन किस कॉलेज के विद्यार्थी थे। उसके बाद जो है यह जो है यहाँ कॉलेज में विद्यार्थी थे। उसके बाद जो है ये संत पॉल कॉलेज या संत पॉल स्कूल कह लीजिए, सॉरी, यहाँ पर जो है इसके अध्यापक भी रहे। ठीक है, यहाँ पर इसके शिक्षक भी रहे। ये क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है सबसे पहले जो है एक ढाका विद्यार्थी परिषद हुआ करता था। इसमें ये शामिल हुए 1912 में ही। और इसी समय इस परिषद में शामिल होने के बाद 1912 में ही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो गरीब ईसाई गरीब और इस गरीब ईसाई विद्यार्थी हैं उनका जो हम मदद करना, और आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण करना। तो एक तो है गरीब ईसाई विद्यार्थियों का मदद करना था, पहला उद्देश्य। और दूसरा था आदिवासियों का कल्याण के लिए कार्य करना। ठीक है, तो इसी संदर्भ में इन्होंने जो है पृथक राज्य का जो है क्या हुआ था, पृथक राज्य का या पृथक प्रशासनिक इकाई का जो है मांग किया। ठीक है, बाद में 1915 में, ठीक है, 1915 में एक बिशप थे, बिशप कैनेडी। इन्हीं के कहने पर इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम बदल कर जो है क्या कर दिया, छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। लेकिन छोटा नागपुर उन्नति समाज से जुड़ने वाले कुछ लोग जो है वो क्या किए, या जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे वो जे बार्थोलोमन को इस संगठन से बाहर कर दिए। और वो खुद जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज का संस्थापक बन गए। तो इसमें नाम आता है, पहला इसमें नेता है जुएल लकड़ा, जो छोटा नागपुर उन्नति समाज को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। फिर एक नाम आता है बंदी राम उरांव, और एक तीसरा नाम आता है ठेबले उरांव, और एक आता है पॉल दयाल। ठीक है, तो ये जो है चार नाम है। ये चार व्यक्ति जो है मिल के जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो है स्थापना 1915 में की। और यहाँ पर जे बार्थोलोमन को किनारे कर दिया गया। ठीक है, अब इसका जो है उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य, इसका दो उद्देश्य था, ये आपको याद रखने का है। ठीक है, पहला, जो आदिवासी या जनजाति हैं इनका जो है सामाजिक और आर्थिक सुधार करना या उन्नति करना इनका। और दूसरा जो उद्देश्य था वह इसी से संबंधित आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के लिए
आवाज उठाना मतलब राजनीतिक कदम उठाना। ठीक है। तो ये दो इसका जो है क्या हो गया, इसका उद्देश्य हो गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज का 1915 में गठित हुआ। अब जो है 1915 में ही इन्होंने जो है आदिवासी नामक जो है क्या है पत्रिका जारी करा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है 1915 में, और ये था मुंडारी भाषा में। क्लियर है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है, यह जो है पहला अंतरजातीय आदिवासी, पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। पहले ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। लेकिन इसमें एक शर्त यह था कि इसका सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। ठीक है। ये एक थोड़ा सा इसका जो है लूप होल था। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है, इसका काम जो है क्या है, इसका दो एक मुख्य काम है, और वो यह है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसका मुख्य काम है 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन, तो इसको इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था। ठीक है। कि आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई जो है बनाया जाए। क्या किया जाए, एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाया जाए। ये इसके लिए इन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए एक ये आया हुआ है। ठीक है। ये दूसरा आदिवासी पत्रिका के बारे में, ये भी आया हुआ है। ठीक है। और ये स्थापना कब हुआ है, तीसरा ये भी आया हुआ है। और इसके संस्थापक सदस्य के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किसान सभा के बारे में। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, किसान सभा के बारे में। चलिए यहाँ देखिए 1930-31। अब इस 30-31 क्यों लिखे हैं, जब बुक में देख रहे तो 1930 लिखा हुआ है, एक जगह क्वेश्चन आया हुआ उसमें 1931 में गठित किसान सभा ऐसा सवाल पूछा है, तो 30-31 अब इसमें कंफ्यूजन है। अब इसको आयोग ही या जो झारखंड सरकार है इसको क्लियर कर सकता है ये क्या है इसका मामला। तो 30-31 में जो है किसान सभा बना, तो ये कैसे बना, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, इसी में कुछ हो गया मतभेद, तो इसके दो सदस्य अलग हो गए। दो सदस्य कौन कौन, ठेबले उरांव और पॉल दयाल, ये दोनों अलग हो गए। और इन्होंने जो है किसान सभा का जो है क्या किया, स्थापना किया। तो ठेबले उरांव इसके अध्यक्ष बने और पॉल दयाल इसके सचिव बने किसान सभा के। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, किसानों को शोषण से बचाना। क्या था, किसानों को शोषण से बचाना। तो उस समय शोषण कौन करते थे, दो ही लोग थे, एक तो जमींदार था और दूसरे तरफ अंग्रेज थे। यही दो लोग शोषण करते थे, तो इन्हीं से जो है इनको बचाना था, शोषण से बचाना था किसानों को। ठीक है। और दूसरा जो है किसानों को जो है राजनीतिक रूप से जो है इनको संगठित करना भी इसका उद्देश्य था। लेकिन 1935 में क्या हुआ, छोटा नागपुर उन्नति समाज और जो किसान सभा है, इनका क्या हो गया, फिर से विलय हो गया, इन दोनों में आम सहमति बन गया। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक नया संगठन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसको जोड़ के देखेंगे और इस नेक्स्ट वाले से कि हाँ ये कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए 1933 में जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसका जो है गठन किया गया। ठीक है। इसके गठन करने में दो लोगों का हाथ था। एक जो है इसके अध्यक्ष बने बेनी फेस लकड़ा का,
संस्थापक इसका पूछा हुआ क्वेश्चन, और इनके महासचिव रहे इग्नेस बेक। ठीक है। और इसका गठन का जो प्रेरणा जो है वो लिया था इन्होंने बिशप सेबरीन से, इन्हीं कहने पर। और इनका मुख्य उद्देश्य था, और इसका उद्देश्य भी था, कैथोलिक हितों की रक्षा करना। कैथोलिक हितों की रक्षा करना। अब आप कहेंगे कैथोलिक क्या होता है? कैथोलिक जो है ईसाई जो धर्म है उसी में एक पंथ है, या एक सेक्ट का नाम कैथोलिक है। ठीक है। चलिए, ये हो गया। यहां तक हम लोग जो है ये चार संस्था के बारे में पढ़े। ठीक है। अब आगे जो डेवलपमेंट होगा, यही चार संस्था जो है मिलकर, इसके साथ एक दो संस्था और जो मिलके मिलेंगे, और यहां पर जो है आदिवासी महासभा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। कब? 1938 में। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना सेहत का ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।